छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ऐसा घटना सामने आ रहा है जिसमें एक थाना प्रभारी समेत 2 आरक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वापसी में फिर आए, जब तक मैं दुकान आ गया था मेरे को उठा करके इन लोग अपनी गाड़ी में जबरदस्ती डाल के ले गए। और जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा अपहरण हो गया करके, लेकिन जब मालूम पड़ा मैं पहुंचा साइबर सेल तो ये लोग पुलिस वाले हैं करके सादे ड्रेस में आए थे। उसके बाद मेरे साथ में मारपीट किए, धमकी चमकी दिए, एक कोर्ट की अवमानना का केस लगा इनके एसपी के ऊपर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं चंद्रकांत वर्मा। अब तक आपने सुना होगा कि पुलिस आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में ऐसा घटना सामने आ रहा है जिसमें एक थाना प्रभारी समेत 2 आरक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे साथ अधिवक्ता योगेश नामदेव जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि पुलिस के ऊपर ही एफआईआर दर्ज की गई है। तो योगेश जी, सबसे पहले तो आपका विस्तार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएंगे कि पुलिस के ऊपर कैसे एफआईआर दर्ज हुई? ये प्रकरण ऐसा है, बलौदा बाजार में एक व्यवसायी हैं, लोहा छड़ सीमेंट का उनका व्यवसाय है और राजनारायण साहू उनका नाम है। तत्कालीन साइबर सेल के प्रभारी यहाँ पे थे परिवेश तिवारी जी टीआई। तो वो जो है सट्टा की रोकथाम के लिए वो नया बस स्टैंड बलौदा बाजार में अपने 2 आरक्षकों सहित वो आए और एक कोई महेश रजक नाम का कोई है उसको पकड़े कि ये सट्टा खिलाता है। और महेश रजक द्वारा ये बताने पर कि हम ये व्यवसाय जो है वो राजनारायण साहू की इशारे पर करते हैं या उनके लिए काम करते हैं, तो निरीक्षक जो परिवेश तिवारी जी हैं वो बिना किसी सर्च वारंट के, बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के, बिना अपने किसी उच्च अधिकारियों के निर्देश के वो सीधे राजनारायण साहू के आवासीय परिसर जो पहंदा रोड में है वहाँ वो गए बिना नंबर की गाड़ी से उन दोनों आरक्षकों के साथ में। और जाते ही बकौल राजनारायण की उनका मोबाइल उनने जब्त किया और उनको गाड़ी में बिठा के 1 आध घंटे कहीं ऐसा घुमाए और अंत में सिटी कोतवाली थाने में उनको बिठा दिया गया। राजनारायण के कथनानुसार सिटी कोतवाली थाने में उनको टार्चर किया गया। पूर्व का कुछ ऐसा प्रकरण है जिसमें राजनारायण साहू ने कुछ अवमानना का केस दर्ज किया हुआ है, तो उस प्रकरण को वापस लेने का दबाव भी बनाया गया और अंत में फिर बगैर किसी कार्रवाई के राजनारायण को छोड़ भी दिया गया। तब राजनारायण साहू ने अपना स्वयं का मुलाहिजा कराया चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में, जो सामने बिल्कुल स्थित है, थाने के सामने में ही है वहाँ। और उसके बाद उनको लगा कि भाई उसके साथ में ये पुलिस ज़्यादती हो रही है, तो वो वकीलों से संपर्क उनने किया और कहा कि भाई मैं इसमें एक्शन चाहता हूँ और मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब उनके बताए अनुसार जो उस पर घटना घटी है उसके आधार पे हमने एक परिवाद पत्र बनाया, परिवाद पत्र पेश किया माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बलौदा बाजार के समक्ष और विभिन्न धाराओं का हमने परिवाद पत्र पेश किया था। उस परिवाद पत्र के साथ में परिवादी ने सीसीटीवी का फुटेज भी हमारे सामने लाया था, उसका सीडी बना के। तो उसमें स्पष्ट रूप से न्यायालय ने ये पाया, पर्याप्त एविडेंस पाया उन्होंने कि वास्तव में ये घटना घटी है कि उनको ज़बरदस्ती उनके आवासीय परिसर से उठा के लाया गया है बिना कोई सर्च वारंट के, बगैर किसी पुख्ता सबूत के उनके आवासीय परिसर में घुसा गया है। और उस समय सादे वर्दी में थे, मतलब वर्दी में नहीं थे, सादे सिविल ड्रेस में थे वो। और उस आधार पे माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पूरे प्रकरण का, पूरे एविडेंस का जो प्राइमा फेसी जो हम पेश करते हैं परिवाद पत्र के साथ में जो संलग्न करते हैं दस्तावेज, उनका अध्ययन किया, उन्होंने परिशीलन किया, अवलोकन किया और उनको ऐसा लगा कि हाँ भी प्रकरण तो बनता है। तो हमने जिन जिन धाराओं पर परिवाद पत्र पेश किया था, तो उनमें से माननीय न्यायालय ने धारा 452 आईपीसी और धारा 323 आईपीसी 34 इसको न्यायालय ने माना कि ये प्रकरण प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ये मामला बनता है और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण में कार्यवाही की। मामला एक 19/10/2023 को शाम के 4 बजे करीब 3 लोग एक मारुति अर्टिका कार बिना नंबर की कार में मेरे दुकान में घुसते हुए मेरे घर के अंदर चले गए
और वहाँ से 3 ठो मेरी मोबाइल फ़ोन को उठा के ले आए वापस। मैं नहीं था वहाँ पे हाजिर में, मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गया हुआ था। बाद में मुझे फ़ोन करके बुलाया गया और इन तीनों फ़ोन लेके लोग निकल गए बाहर। वापसी में फिर आए, जब तक मैं दुकान आ गया था मेरे को उठा कर के इन लोग अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती डाल के ले गए। और जब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा अपहरण हो गया करके, लेकिन जब मालूम पड़ा मैं पहुंचा साइबर सेल तो ये लोग पुलिस वाले हैं करके सादे ड्रेस में आए थे। और मुझे तब फिर पता चला, तब फिर मेरे को उठा कर थाना में ला के बैठा दिए। उसके बाद मेरे साथ में मारपीट किए, धमकी चमकी दिए। एक कोर्ट की अवमानना का केस लगा इनके एसपी के ऊपर में, जिसको वापस लो नहीं तो आपको जान से मार देंगे करके इनका कहना था। तो मैं बहुत डर रहा, सम गया था। तो जब मैं बोला कि मैं केस वापस लूंगा, तब कहीं जाके 3 घंटे बाद मुझे शाम के 7 बजे छोड़ा गया। बिना कार्रवाई के? बिना कार्रवाई के मुझे छोड़ा गया। जब मेरे से सब तलाशी लिया, कुछ नहीं मिला, तब मेरे को बिना कार्रवाई के छोड़ा गया। अब परिवाद दायर की? हाँ, उसके बाद परिवाद दायर किया मैं। परिवाद दायर में न्यायालय ने इनके ऊपर आरोप लगाया, मतलब आरोप दायर कर दिए। घर में घुसने का 456, मारपीट की धारा 323 इनके ऊपर लग गया है। अब इन 2 सिपाही जमानत हो गई है। प्रवेश तिवारी जो टीआई है साइबर सेल का, वो अभी फरार है। हाँ, उसी प्रभार पे है वो अभी, जबकि इनको नहीं होना चाहिए। जब कायम हो गया इनके ऊपर अपराध तो इनको थाना नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अब पुलिसिया काम है, ये थाने में आराम कर रहे हैं बढ़िया। कोर्ट ने तो मामला दर्ज कर दिया है और साइबर सेल में कार्यरत रह चुके परिवेश तिवारी और उनके साथ 2 आरक्षक जो फर्जी तरीके से कार्रवाई या रेड किए थे, उस पर तो कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी इस पर कैसे संज्ञान लेते हैं और किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा।